Now let us solve some questions based on condition probability. Now we have to find in this question probability A by B, और हमें दिया हुआ है probability B की वैल्यू और probability A intersection B. As we know that probability of A by B is equal to probability A intersection B divided by probability of B. Now we will put both the values, both the given values, we will get 0.32 divided by 0.5. Now multiply whole by, now then multiply numerator and denominator by 2, we will get 0.64. So this is the answer. Now let us solve second question. The second question is assume that each born child is equally likely. क्वेश्चन है कि जितने भी चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं सभी क्या हैं, इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल. इक्वली चांसेस है कि बॉय होगा या गर्ल होगी. इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट. तो क्या कंडीशनल, तो यहाँ पे कुछ गिवन है. इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गर्ल्स की, बोथ गर्ल्स की. वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल्स. तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ गर्ल्स होनी चाहिए. गेटिंग बोथ गर्ल्स, गेटिंग बोथ गर्ल्स इन अ फैमिली. तो एक फैमिली में हमें 2 गर्ल्स मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 कंडीशंस हैं, 2 अलग अलग कंडीशन हैं. तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या है, कंडीशन है फर्स्ट पार्ट में f इज इक्वल टू द गिवन कंडीशन, f इज द यंगेस्ट इज गर्ल, इज अ गर्ल. तो सबसे पहला काम करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा. तो सैम्पल स्पेस में ये बनेगा गर्ल गर्ल, क्योंकि 2 चाइल्ड हैं तो या तो वो गर्ल गर्ल होंगी या तो गर्ल बॉय. जो बड़ी है वो गर्ल है, जो छोटा है वो बॉय है, या फिर बॉय बड़ा गर्ल छोटी, या फिर हो सकता है दोनों ही क्या हो, बॉय हो. अगर हम कोई फैमिली सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बोथ गर्ल्स हो सकती हैं, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, पहला बॉय या दूसरी गर्ल, या फिर हो सकता है दोनों बॉयज़ हों. ना अगर हम प्रोबेबिलिटी हमें अगर निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो हमें प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ अपॉन हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ. नाउ द इवेंट ई में अगर हम देखें तो हमारे पास बोथ गर्ल, तो जो एलिमेंट होगा वो केवल सिंगल एलिमेंट होगा एस का. तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई के पास 1 है. अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, तो यंगेस्ट गर्ल होगी, तो छोटी भी गर्ल हो सकती है, या फिर हो सकता है यंगेस्ट गर्ल हो और जो एल्डर है वो ब्रदर है, और हो सकता है जो. तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, तो जो छोटी है वो गर्ल है और जो बड़ा है वो या तो हो सकता है गर्ल हो या तो हो सकता है वो बॉय हो. तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इक्वल टू 2. अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन केवल एक एलिमेंट है जी जी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ये केवल और केवल 1 है. तो इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट है, जबकि एफ में हमारे पास 2 एलिमेंट है. मतलब प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली अगर हमें कहा जाए, अगर हमें एफ ये जो है उसको हम दूसरा मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं, जी इवेंट है,
एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो। तो कम से कम एक गर्ल का मतलब कि एक गर्ल होनी चाहिए, वो छोटी है या बड़ी है इससे नहीं मतलब है। या तो हो सकता है दोनों गर्ल्स हों, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब या तो हो सकता है बोथ गर्ल्स हों, या तो एल्डर या तो यंगर गर्ल होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक भी गर्ल ना हो। एटलीस्ट हमारे पास हमको क्या मिलनी चाहिए, एक गर्ल्स फैमिली में मिलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको एफ डैश से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ डैश, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो कंडीशन है वो एफ डैश है। तो इसको निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डैश। तो अगर हम बात करें ई और एफ डैश में, तो ई और एफ डैश में अगर हम कॉमन पोर्शन देखें तो वो केवल और केवल एक एलिमेंट मिलेगा, और एफ डैश में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो 3 मिलेगा। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ डैश वो 1/3 होगी। मतलब द कंडीशन प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स व्हेन गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल इज 1/3। Now let us solve the third question. An instructor has a question bank consisting 300 easy true false questions. तो हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 300, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन को हमें सेलेक्ट करना है एट रैंडम क्वेश्चन बैंक से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, इजी क्वेश्चन की। तो उसी को हम मान लेते हैं इवेंट ई। तो इवेंट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग इजी क्वेश्चन। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको हम क्या मानेंगे, इवेंट ई जनरली मान लेते हैं। तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन इजी क्वेश्चन। नाउ गिवन दैट, तो गिवन दैट ही कंडीशन है हमारा, गिवन दैट एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन। ये क्या है, एक एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन है। मतलब एफ क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हमें यही फाइंड करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इजी क्वेश्चन, और कंडीशन है कि वो क्या हो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इसके लिए अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो हमें मालूम है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ अब हमें कैलकुलेट करना है पी ई बाई एफ। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना ज़्यादा इजी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ और एफ। तो अगर हम ई और एफ को कंबाइन करें, ई और एफ का मतलब हो जाएगा कि इजी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो कितने इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कॉमन, तो इजी एमसीक्यू, इसका मतलब हो जाएगा इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो कितने इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये गिवन है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास 500
इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, तो एफ क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हमारे पास 500 इजी एमसीक्यू हैं, 500 इजी एमसीक्यू हैं, और उसके बाद हमारे पास 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास टोटल मिला के 500 इजी प्लस 400 डिफ़िकल्ट, टोटल मिला के 900 एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो हम बस फॉर्मूले में जो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू है 500 अपॉन 900 इज इक्वल टू 5/9।